हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से। और ये जो स्टोरी है ना, ये एक ये कह लो कि इनोसेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्यूट स्वीट सी स्टोरी भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन प्रॉपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही क्यूट स्वीट है, ठीक है। वो तो मेरी आदत सी हो गई है ना थोड़ा बोलने की। हाँ, लेकिन ये एक रोमांटिक स्टोरी है और साथ ही साथ एक फैमिली बेस्ड भी हम इसे कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज रिश्ता भाई बहन का खास है ठीक है। हाँ जी, तो जिस स्टोरी की मैं बात करी उसकी डिटेल्स पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है हाइड एंड सीक इन लव। इसकी जो रेटिंग है वो 4.6। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है पूनम। और बात की जाए इसके मेन कैरेक्टर्स की तो वो है आर्या और शिव खुराना। इसके चैप्टर्स की बात की जाए तो 120 इसके चैप्टर्स हैं। 90+ मैंने इसके चैप्टर्स जो है ना वो रीड किए हैं। इतने सारे मैंने कॉइन्स दिए हैं इनको, ठीक है। तो रिव्यू की वाली जो वीडियो है ना वो पूरी एंड तक देखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि आर्या एक प्यारी और मासूम सी लड़की जो कि जिंदगी में खुलकर जीना चाहती है। उसके दिल में अपने भाई के लिए बहुत सारा प्यार है, पर उसका वही भाई उसे हमेशा खुद से दूर रखता है। गलत ना सोचिएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो कुछ चीज़ है ना। हाँ वही। तो क्या है फिर उसके बाद वो हॉस्टल में ही रहती है और कभी भी अपनी मर्जी से ना ही अपने भाई से मिल सकती है और ना ही बात कर सकती है। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सोच लेती है कि अब वो अपने भाई के साथ रहेगी और अब वो अपने भाई के पास मुंबई आ जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद आर्या की जिंदगी में एंट्री होती है शिव खुराना की, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके रुतबे और गुस्से से अच्छे अच्छे लोगों की हालत जो है वो खराब हो जाती है। क्या होगा इस मुलाकात का असर और अंजाम? कौन है शिव खुराना? तो पहले तो मैं आप लोग के लिए मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर देती हूँ। शिव खुराना जो है वो हमारी हीरोइन के भाई के दोस्त हैं। जी हाँ, ऐसा ही है। वो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। मतलब उनके राज, उनकी रीजंस, ये सब करने के पीछे, लाइक अपनी बहन के पास क्यों ना जाना, उनसे बात ना करना, तो उनको सारी चीज़ें जो है वो पता है। बेसिकली ये एक पास्ट वाली मिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है कि पास्ट में इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। तो रिवेंज वाला सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एनिमीज वाला भी, कि भाई डर भी है लेकिन प्यार तो प्यार ही है ना बहन के लिए। तो वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमेशा, और इसी चीज़ के चलते जो है वो उन्हें खुद से दूर भी रखते हैं। तो किस तरीके से जो है वो जब हमारी हीरोइन इनके पास आ जाएंगी तो वो चीज़ों के साथ डील कैसे करेंगे, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। अगर हम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चले तो हाँ बिल्कुल, इनकी बहन जो है वो वहाँ से आ जाती है इनके पास और इनको बताती तक नहीं है। और उनके आने के बाद जो है वो इनके घर में रौनक सी हो जाती है, क्योंकि ये पहले घर में अकेले रहते थे तो यार पता है ना वो गुस्से वाला, और ऐसे बहन की याद भी कि एक मेरी बहन ही है और उसको भी मैंने खुद से दूर कर रखा है, तो वो थोड़ा ये नशेड़ी टाइप बन जाते हैं। मतलब पी भी लेते हैं और फिर किसी की सुनते नहीं हैं। फिर अपने दोस्त के पास चले जाते हैं, अपने दोस्त के साथ रह लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग? उनकी फैमिली इनकी फैमिली है। और बात की जाए हमारे हीरो की, तो यार वो थोड़े एरोगेंट से हैं, रूड से हैं। हमारी हीरोइन की उनकी और पहली मुलाकात जो है वो काफ़ी नोक-झोंक भरी होती है और उससे वो उनको जज कर लेती हैं कि ये जो है ये बहुत अटपटा इंसान है, ठीक है। ऐसा ही होता है मोस्टली, ज़रूरी थोड़ी है कि पहली नज़र में ही हमारी हीरोइन को हमारे हीरो जो है वो पसंद आ जाए, है ना। तो धीरे धीरे ही प्यार होता है, लेकिन हमारे हीरो जो है वो हमारी हीरोइन पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। वो तो चाहते हैं कि बस ये एक बार मुझे कह दे। हाय, कितना मुश्किल ये कहना, क्योंकि सबसे पहले तो उनको अपनी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी क्या हो जाता है ना कि एक ही पर्सन दो पर्सनालिटीज़ के साथ, दो फेसेस के साथ तुम्हारे सामने आए, तो वो भी सोच में पड़ जाती है, यार मैं इससे प्यार करती हूँ या मैं इससे प्यार करती हूँ। एक मुझे बचाने वाला है और एक जिसके साथ रहने से मुझे सुकून मिलता है। हालांकि वो दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन फिर भी समझ रहे हो आप लोग। मतलब ये है कि जैसे ही हमारी हीरोइन पर कोई अटैक्स वगैरह होते हैं या कुछ भी होता है अब मुंबई में आने के बाद, तो हमारे हीरो जो है वो कोई और बनकर मास्क वास्क लगा के, समझ गए आप लोग, तो वो उनके सामने जो है वो उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अब हमारी हीरोइन को तो उनसे अटैचमेंट हो जाती है, साथ ही साथ वो फ्रेंड्स वाले लोग होते नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड्स जो बोलते हैं तुझे कब प्यार होगा, कौन है जो तेरी ज़िंदगी में आएगा, समझ रहे हो आप लोग। बस उन सब चीज़ों का असर हुआ और प्यार के फूल जो हैं वो खिले। धीरे धीरे एहसास हुआ किसके लिए हुआ, कब हुआ। फिर जब हमारी हीरोइन को पता चलेगा कि ये तो एक ही इंसान है और ये इंसान कौन है, और फिर इनके बीच में जो चीज़ें होंगी, फिर थोड़ी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, नोक झोंक, फिर उसके बाद मनाना रूठना, है ना। हमारे हीरो जो है वो बोलेंगे ठीक है जा सिमरन अपनी जी ले ज़िंदगी। नहीं सॉरी, सिमरन नहीं है यहाँ पे, हमारी हीरोइन का नाम आर्या।
हाँ तो जाइए और जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, लेकिन फिर आर्या को फील होएगा ओए होए यार मैं गलत तो नहीं कर रही, मैंने गलत कर दिया, यही था वो लड़का। समझ रहे हो? फिर उनका रूठना मनाना, फिर उसके साथ और भी चीज़ें, फैमिली का इंटरेक्शंस, या फिर बहुत सी चीज़ें है ना। तो क्या क्या है कहानी में, ड्रामा ही ड्रामा है देखा जाए तो। रोमांस का तड़का तो लगा ही है, साथ ही फ्रेंडशिप गोल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ब्रदर सिस्टर गोल्स देखने को मिल जाएंगे, पास्ट मिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और क्या है वो रिवेंज वाला सीन, कहाँ पे जो है वो चीज़ें जब हमारे सामने हीरोइन के सामने खुलकर आएंगी, क्या रीजंस हैं या फिर क्या हुआ था, तो उनका किस तरीके का रिएक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को स्टोरी में देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, रॉयल लाइफ स्टाइल की कमी है। और रिकमेंडेशन की बात की जाए तो हर कोई जाके पढ़ सकता है, सच ऐसा भी नहीं है कि हमने इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले नहीं पढ़ा या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। पढ़ सकते हो आप लोग जाके डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं पे हंसा दिया, कहीं पे बहुत ज़्यादा रुला दिया, नहीं, इमोशंस का बैलेंस है, फीलिंग्स जो है वो अच्छे से शब्दों में डिस्क्राइब की गई है, आप लोग को क्लैरिटी भी देखने को मिल जाती है, अच्छे से लिखा गया है कि आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोगों को पता चल गया कहानी किस तरीके की है और आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से इनकी शादी होती है या फिर आगे क्या चीज़ें होती हैं, या फिर कोई इंसान जो है वो इनके बीच में आ जाता है, समझ रहे हो। साथ ही साथ इनके फ्रेंड्स की लाइफ हमें देखने को मिल जाती है, इनके भाई की लव लाइफ कैसी होएगी वो भी तो देखना है ना, वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब स्टोरी में उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमारी हीरोइन के साथ साथ उनके लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, तो कौन होगी या फिर क्या होगा आगे कहानी में, ये जाने के लिए तो आप लोगों को स्टोरी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट में भी इसे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, वहाँ जाके जहाँ आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉट बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।